नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ किशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। फूलचट्टी में गंगा तट पर आनंद सिंह बिष्ट का अंतिम संस्कार। बड़े बेटे मानवेंद्र सिंह बिष्ट ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। ऋषिकेश में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अपील, लोगों से घरों में रहने की अपील की। उत्तराखंड में कोरोना वायरस की स्थिति में नियंत्रण, शुरू की गई कुछ आर्थिक गतिविधियां, सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने दी जानकारी। दुनिया में मौत का आंकड़ा पहुंचा 1,70,000 के पास। अमेरिका में हुई सबसे ज्यादा मौतें, संक्रमितों की संख्या 24 लाख के पार। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट की पूजन की नई तारीख तय। 15 मई को बद्रीनाथ और 14 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करेंगे खबरों का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार आज ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के पास फूलचट्टी में गंगा तट पर किया गया और बड़े बेटे मानवेंद्र सिंह बिष्ट ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। और इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विश्वाध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, मदन कौशिक, धन सिंह रावत, संगठन मंत्री अजय, उत्तर प्रदेश के एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर स्वामी श्रीवास्तव, योगी आदित्यनाथ के ओएसडी राजभूषण सिंह रावत, स्वामी रामदेव, स्वामी चिन्नानंद ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से अपील की है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। भाई बहनों नमस्कार। मैं आज फिर आपके बीच उपस्थित हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बद्री विशाल की कृपा से स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। अभी ये लॉकडाउन 2 शुरू हुआ है और 3 मई तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया और जिसके कारण आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण है उसको हम कम करने में सफल हो पाए, तो ये सब आप सबके सहयोग से, आप सबके संयम से ही ये संभव हो पाया और इसलिए मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। हमने अभी सभी जिलाधिकारियों को ये समाधान करने के निर्देश दिए हैं कि आप मानवीय आधार पर और व्यवहारिक आधार पर आप अपने जिलों में लोगों को जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं वो करते रहें। आपसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे तमाम पुलिस के जवान, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारी आशाएं, आंगनबाड़ी और तमाम अन्य विभागों के लोग आपके बीच में लगातार अपने दायित्व का, अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं। कड़कती धूप में वो चौराहों पर खड़े जवान पहरा दे रहे हैं, 24 आवर वो पहरा दे रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे कोरोना वॉरियर्स के लिए हम लोग उनकी मदद करें, उनको हम पानी पिलाएं, कोई नाश्ता हम उनको करा सकते हैं तो उनको हम नाश्ता कराएं, हम उनको पूछें जरूर, उनके हालचाल जरूर पूछें। आपका पूछना कि हम आपकी क्या कोई मदद कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि उनके साहस को, उनके मनोबल को कई गुना बढ़ा देगा। हमारे आसपास हमारे पालतू पशु हैं जो सड़कों पर घूमते हैं, डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, पक्षी हैं जो आपसे पानी नहीं मांग सकते, जो आपसे खाना नहीं मांग सकते, लेकिन हाँ, हम अपने घर पर उनके लिए थोड़ा दाना डाल सकते हैं, रोटी डाल सकते हैं, कहीं घास की व्यवस्था हो सकती है तो घास उनको दे सकते हैं और एक बर्तन में अगर हम उनके पीने के लिए पानी अगर रख दें तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमारा एक बहुत बड़ा
संवेदनाओं से भरा कर्म है। ये संवेदनाएं ही कोरोना की जो लड़ाई है, कोरोना का जो आक्रमण है, वो हमारी संवेदनाएं हैं, उसको मुकाबला कर सकती हैं, उसको कम कर सकती हैं। रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन केदारनाथ धाम में जरूरी व्यवस्थाओं को जुटाने में लगा हुआ है। भले ही धाम के कपाट अब देरी से खुल रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जैसे कि यात्रा कपाट खुलने से पहले सभी व्यवस्थाओं को समय से दुरुस्त कर लिया जाए। धाम में बिजली की सप्लाई कर दी गई है। इसके अलावा घोड़े खच्चरों का संचालन भी शुरू हो गया है, जिससे कि अब आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति समय से की जा सकेगी। 22 अप्रैल को पुलिस की टीमें भी यात्रा पड़ाव के लिए रवाना होंगी। जिलाधिकारी मंगेश घड़ियाल ने बताया कि केदारनाथ धाम तक घोड़े खच्चरों का संचालन शुरू हो गया है और धाम में बिजली की व्यवस्था भी चालू कर दी गई है। इसमें देखिए, हम लोगों ने क्योंकि रास्ता खोलने का काम काफ़ी पहले से शुरू कर दिया था और आज या कल में हम लोग पूरी तरह से रास्ते को साफ करके और घोड़े खच्चर के मूवमेंट के लिए भी वहाँ पर शुरुआत कर देंगे। दूसरी चीज़, जो बिजली की व्यवस्था वहाँ पर पिछले 4-5 महीने से ठप थी, अब वो कल परसों हम लोगों ने उसको रिस्टोर कर दिया है और HT लाइन जो विद्युत विभाग की है वो केदारनाथ तक पहुँच चुकी है। केदारनाथ में हम लोग कुछ भवनों को बिजली दे चुके हैं। देखिए, जो मंदिर सुरक्षा गार्ड है वो ऑलरेडी श्री केदारनाथ जी में है। इसके अलावा जो सीजनल चौकियाँ खुलती हैं, श्री केदार, लंचोली, भीमवली और जंगल चट्टी, वो हमारी 22 तारीख को फंक्शनल हो जाएंगी चौकियाँ। अभी भीमवली और जंगल चट्टी में हमारे लोग हैं और लंचोली और केदारनाथ जी की चौकियाँ जो हैं 22 तारीख से शुरू हो जाएंगी हमारा। लॉकडाउन में मिली छूट को लेकर पिथौरागढ़ प्रशासन ने एक बैठक की। इस दौरान मौजूद अधिकारियों ने जानकारी दी कि किस सेक्टर को आज से छूट दी गई है। साथ ही मौजूद अधिकारियों को जीएम ने केंद्र की गाइडलाइन से भी रूबरू कराया। जिन इलाकों में कोरोना के कोई मामले नहीं मिले हैं, वहां कुछ छूट मिली है और पिथौरागढ़ भी ग्रीन जोन में शामिल है। और उसको हमने समझाया है कि कौन से क्षेत्र में छूट प्रभावी रहेगी, उसकी समय सीमा क्या रहेगी, ताकि जनता के बीच में मैसेज बहुत क्लियर रहे कि कौन सी गतिविधियों को छूट है और उनकी आर्थिक की जो जिस क्षेत्र में जुड़ी हुई है वो कार्यवाही भी सुचारू हो सके। साथ पिथौरागढ़ में लॉकडाउन के बाद क्वारंटीन किए गए 5100 लोग क्वारंटीन पीरियड पूरा कर चुके हैं। जिले में कुछ 5580 लोगों को क्वारंटीन किया गया था, जिनमें से 105 लोग विदेश यात्रा से आए थे। फिलहाल 261 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है, जिनके संपर्क में जिला कंट्रोल रूम लगातार बना हुआ है। तो अभी तक हमारे पास 5580 लोगों की सूचना हमारे पास प्राप्त हो चुकी है। तो उसमें जो है 105 लोग विदेशों से भी उसमें बताए गए हैं। तो हम लोग पूरा कांटेक्ट करते हैं उनको। यहाँ से हमारा एक जिले में कंट्रोल रूम बना हुआ है। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जुटे कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में विकासनगर में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने एनसीसी कैडेट और उनके कमांडेंट को फेस शील्ड देकर उनका उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए जहां एक और अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ पूरी मुस्तैदी से डटा हुआ है, तो वहीं सड़कों पर पुलिस प्रशासन भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, जिनके सहयोग देने के लिए और स्थानीय लोगों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए एनसीसी कैडेट की भी तैनाती की गई है। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में भी हर वर्ग से लेकर आम जनता तक पूरा सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में एनसीसी कैडेट का काम भी काफी सराहनीय है। ये बेसिकली सम्मान क्या, इनको कुछ एक प्रकार से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स देने का काम किया है और हमारे तमाम सारे समाज सेवियों ने अपने संसाधनों से चीज़ों को जोड़ा है। जैसे एक फेस शील्ड है जिससे थोड़ा सा और ज़्यादा सिर से लेकर के और यहाँ तक मुँह तक का एक प्रकार से हेड गियर है वो, और साथ ही उनको पर्सनल हाइजीन और सैनिटाइजेशन का भी थोड़ा बहुत कुछ सामान की किट बना करके वो दी गई। कोरोना वायरस की महामारी के चलते दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। देश में भी फैले इस महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है।
ताकि इस महामारी को रोका जा सके। तो वहीं बीमार लोगों के लिए भारी परेशानी खड़ी हो गई है, लेकिन लॉकडाउन के चलते अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मंगलौर कस्बे में स्थित सीएससी हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञ एक चिकित्सक की मांग की है। क्षेत्र में अत्यधिक लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं, जिन्हें उपचार के लिए दूर दराज अस्पताल में जाना पड़ता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे कि लाखों की आबादी वाले क्षेत्र में डॉक्टर की तैनाती के लिए मुख्यमंत्री से मांग की गई है। में लोगों को रुड़की, मेरठ या देहरादून जाने में दिक्कत हो रही है और इसके पहले एक हार्ट विशेषज्ञ यहाँ नियुक्त थे, इनकी सेवा समाप्त हो चुकी है, संविदा विस्तार खत्म हो गया। उन्होंने विस्तार के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने किया या नहीं इसकी संज्ञान में मेरे नहीं है, हुआ नहीं है। लेकिन अगर सरकार इस पर क्या नाम है अपना निर्णय देती है और किसी भी विशेषज्ञ को लाकर यहाँ सेवा देने के लिए अवसर प्रदान करती है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं और ज़रूरत भी है इस क्षेत्र को इसके लिए। कोरोना वायरस जैसी महामारी के संकट के समय में कई लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जिसका मकसद है कि लॉकडाउन के समय में अपने घर में कैद गरीब और असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराना। इसी के चलते काशीपुर में कांग्रेसी नेता ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर एक नई शुरुआत की है, जिसमें कांग्रेस नेता ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर गरीब लोगों को राशन वितरण कर उसे यादगार बनाने का काम किया है। इसके चलते कांग्रेसी नेता ने 800 परिवारों को कच्चा राशन उपलब्ध कराने का कार्य किया। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के समय तक 1000 लोगों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराने का मन बनाया है। मेरी वाइफ का बर्थडे है, उसमें 800 पैकेज कच्चे राशन के, जो 200 देहात में खड़गपुरा, देवीपुरा, वैशाली कॉलोनी और 600 पैकेज शहर में बांटे जाएंगे आज, और 1000 पैकेज रोज का खाना पूरे शहर में हमारी टीम घर घर में देकर आया करेगी, और भी ज़्यादा बड़े तो ज़्यादा बनाया करेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अधिवक्ताओं को आर्थिक राहत पैकेज देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि अधिवक्ता कल्याण निधि में कितना पैसा जमा है और इसकी जानकारी 48 घंटे के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराएं। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल की तिथि नियत की गई है। सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया है कि इस संबंध में बार काउंसिल द्वारा सरकार को अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए 28 मार्च को फंड रिलीज करने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता मुकेश रावत, देहरादून बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा और अधिवक्ता मनमोहन कनवार की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि करीब 1 माह से न्यायिक कार्य बंद होने से कई अधिवक्ताओं के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। कोर्ट ने आज एडवोकेट जनरल साहब से के थ्रू स्टेट से ये पूछा है कि आप 48 आवर्स में ये बताएं कि एडवोकेट वेलफेयर फंड में कितना अमाउंट है, तो अगर उसमें जो भी अप्रोप्रिएट अमाउंट है तो उससे अगर कुछ हो सकता है तो 48 आवर्स में स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट को रिप्लाई देगी। थर्सडे को फर्दर हियरिंग के लिए ये मैटर लगाया हुआ। कोरोना महामारी से निपटने को जहां सारा देश एकजुट है, तो वहीं रानीखेत में छावनी परिषद के कर्मचारियों ने अपने एक दिन का वेतन 2,72,000 रुपए का चेक प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया है। छावनी परिषद के सीईओ अभिषेक आजाद ने सभी कर्मचारियों के एक दिन का वेतन 2,72,000 रुपए का चेक बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिगेडियर GS राठौर को सौंपा। वहीं रानीखेत में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को लेकर छावनी परिषद के पर्यावरण मित्रों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। ब्रिगेडियर राठौर ने छावनी परिषद के कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि रानीखेत में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य प्रतिदिन होता है, वो इन कर्मचारियों की ही बदौलत हो रहा है। इस दौरान छावनी उपाध्यक्ष मोहन नेगी और सभासद मौजूद रहे। साफ सफाई की कार्रवाई हो रही है, यहाँ पे जो भी डिसैनिटाइजेशन की कार्रवाई हो रही है, तो सब इन कर्मचारियों की वजह से ही आज रानीखेत साफ सुथरा शहर है। और इसका पूरा श्रेय कैंट बोर्ड के कर्मचारियों को जाता है जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। और आज सब कैंट बोर्ड के कर्मचारियों ने अपनी एक एक दिन की सैलरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देने का जो इच्छा जताई है, वो उसका चेक आज बन गया है और वो 2,72,000 है, जो कि
सीईओ साहब ने मुझे हैंडओवर किया है, वो अभी बैंक में जमा कर। और मुझे खुशी है कि कैंट बोर्ड के कर्मचारी बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने अपने जो सफाई कर्मचारी हैं उनको आज टोकन के तौर पे 3 को सम्मानित किया है, बाकी को सीईओ साहब जो है अपने लेवल पे सम्मानित करेंगे। लॉकडाउन लागू होने के बाद से लगातार नगर पंचायत बेरीनाग के द्वारा नगर के सभी 7 वार्ड सहित क्षेत्र के राई आगर, गड़ाई गंगोली, बनकोट, चौकौड़ी, कांडे किरोली, थलचौड़मन्या आदि क्षेत्रों में सैनिटाइज का छिड़काव किया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपत ने बताया कि पिछले 1 माह से लगातार नगर में विशेष सफाई अभियान के साथ नगर क्षेत्र में प्रतिदिन सैनिटाइजर का छिड़काव करने के साथ साथ लोगों को कोरोना से महामारी से बचने और लॉकडाउन में घरों में रहने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। सबसे पहले तो मैं अपने ईओ और सभी पर्यावरण मित्रों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो समय की परवाह न करते हुए और अपने पूरे दिलो जान से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और नगर की स्वच्छता और सैनिटाइजेशन पूरी तरह से किया जा चुका है और अभी भी जारी है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जब हम लोग का नया बोर्ड बना था तो हमने एक फैसला किया था कि हम एक ट्रैक्टर ले लें और उसके साथ 3-4 किस्म के अलग अलग अटैचमेंट ले लें, जैसे कि पानी का स्प्रेयर या वाटर टैंकर, तो आज या एक ट्राली, तो आज वो चीज़ हमारे बड़े काम आ रही है। और हमारा जो ट्रैक्टर और जो स्प्रेयर है वो न केवल बेरीनाग में बल्कि बेरीनाग विकासखंड के साथ साथ गंगुलीहाट, गणाई, भाई अगर चौड़मन्या, पाखू, थल तक की बाजारों को सैनिटाइज करने में काम आ रहा है। उस ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज की अपील, #स्टे एट होम। लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें। सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरे देश भर में लॉकडाउन है। वहीं उधम सिंह नगर के शक्ति फॉर्म में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को रोजमर्रा के साथ साथ राशन की भी समस्या हो रही है, जिसके बाद कुछ युवाओं ने मिलकर नेत्रहीन और ऐसे परिवार जिनके घर कमाने वाला कोई नहीं है उनको राशन वितरण किया गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और क्षेत्र के किसी भी जनप्रतिनिधि से कोई सहयोग व्यापक रूप से नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि उनको खाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं युवाओं का कहना है कि हमारा उद्देश्य है कि शक्ति फॉर्म में कोई भी भूखा ना सोए और हम सेवा सर्वप्रिय को मानते हुए रोजाना राशन वितरण कर रहे हैं और लगभग 400 परिवार को राशन पहुंचा रहे हैं। देश में कोरोना का एक महामारी संकट है। इसको देखते हुए हमारे क्षेत्र शक्तिभवन में कई ऐसे परिवार हैं जो निर्धन है व उनके पास कमाने का कोई साधन नहीं है, बुजुर्ग व्यक्ति है। इन तक मैं लगभग ऐसे 300 परिवार से ज़्यादा अधिक लोगों को मैं राशन पहुंचा चुका हूं और आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि शक्तिभवन क्षेत्र में कोई भी भूखा ना सोए और ऐसा कोई परिवार ना हो जिनके घर में राशन की कमी से चूल्हा ना जल पाए। इसका विशेष ध्यान दिया जाएगा और आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक छोटा सा मैसेज होगा जो हमारे देश प्रदेश व हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस समय लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कीजिए। सरकार व केंद्र सरकार दोनों सरकारों का आदेशों का पालन कीजिए, क्योंकि जब तक हम घर पर रहेंगे तब तक सुरक्षित रहेंगे। और इस समय हमारे देश के
पुलिस कर्मचारी, हमारे डॉक्टर विभाग, नर्स विभाग और सभी का मान सम्मान करते हुए उनके लिए उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है। रुद्रपुर में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहर ने प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों पर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा मुकदमे दर्ज कराए जाने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में जहां सब एकजुट होकर इस आपदा से संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस द्वारा किया गया कारनामा एक संगठन के प्रति उनके दुराग्रह को दर्शाता है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को व्यापार मंडल के पदाधिकारी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पास निवेदन लेकर गए थे कि गर्मी बढ़ने के साथ ही इलेक्ट्रिकल उपकरणों को ठीक कराने के लिए जनता परेशान है। ऐसे में पंखे, कूलर, एसी आदि रिपेयर करने और नए खरीदने के लिए इन दुकानों को तय समय अवधि के साथ खोलने की अनुमति दी जाए। अफसरों से मिलने के और कलेक्ट्रेट के अंदर जाने को लेकर एक होमगार्ड से व्यापारियों की बहस हो गई, जिस पर अधिकारियों ने उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करा दिए। खोली जाए ताकि गर्मी आ गई है, पंखे की जरूरत है, कूलर की जरूरत है, ठीक कराने एसी मैकेनिक की जरूरत है, तो उसकी दुकानों खोलने के लिए आग्रह करने गए थे एसडीएम का। अगर 2 लोग थे भी तो कोई बात हो भी गई तो प्रशासन को चाहिए था कि, क्योंकि व्यापार मंडल सहयोग कर रहा है, व्यापार मंडल का अध्यक्ष बहुत मेहनती है, तो उनको बुलाकर होमगार्ड के साथ, क्योंकि होमगार्ड भी हमारे उतने ही सम्मानित हैं, बैठा के मामले को रफा दफा किया जा सकता था। या हम लोगों को बताते भाई आपके साथ जुड़े हुए हैं व्यापार मंडल अध्यक्ष, जरा आप इसको निपटा दीजिए, पर सीधा मुकदमा लिखाना, धारा 353 सरकारी काम में व्यवधान उत्पन्न करना, ये बड़ा निंदनीय काम किया। मुस्लिम समाज का रमजान का त्योहार 25 तारीख से शुरू हो रहा है। इसको अमन, चैन और भाईचारे से क्षेत्र में मनाने के लिए सितारगंज पुलिस द्वारा कोतवाली में गणमान्य व्यक्तियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग रखी गई, जिसमें कोरोना महामारी के चलते इस बार त्योहार को घरों में ही रहकर मनाने का आग्रह पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। मीटिंग में मौजूद सीओ सुजीत कुमार ने लोगों से कहा कि कोरोना महामारी ने देश विदेश में विकराल रूप धारण कर रखा है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है। इसके चलते सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसमें लोगों को घरों से बाहर न निकलने को कहा जा रहा है। जिस तरह पूर्व में बताया गया है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल ना हो और सभी लोग अपने घरों में सोशल डिस्टेंस बनाते हुए अपने त्योहार को मनाएं, कोई मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज ना पढ़ें। इस संबंध में लोगों को आज बुला के अनुरोध किया है और सभी ने आश्वासन दिया है कि वो उसका पालन करें। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। इस खतरे को देखते हुए भारत में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश में लॉकडाउन की तारीख 3 मई तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान मुसलमानों का मुकद्दस महीना रमजान शुरू हो जाएगा, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रख अल्लाह की इबादत करते हैं। इस माह में मस्जिदों में खासी रौनक भी देखने को मिलती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते रमजान का पवित्र माह में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में तरावी की नमाज अदा नहीं कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस्लामिक मुस्लिम समाज के लोगों ने रमजान माह में घर पर ही रहकर इबादत और इफ्तार करने की अपील की है। पूरा भारत जहां कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं हमारा भारत देश भी लगातार प्रयास जारी है। वहीं अगर बात करें तो पाक मुक़द्दस महीना रमज़ान का शुरू होने वाला है और हम यहाँ बात करें धर्मगुरुओं से, मुसलमानों के, तो यहाँ से बात करते हैं तो किस तरीके से रमज़ान को, रोज़े को रखने को इन लोगों से अपील की है और किस तरीके से मनाएंगे इस बार रमज़ान को। और बहुत ही बड़ा त्यौहार है, इसके लेकर बात करते हैं के न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस रमज़ान के महीने में शुरू होने वाला है? आगामी 25 अप्रैल से रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है। हम अपने तमाम भाइयों से ये गुजारिश करेंगे कि संकट की इस घड़ी में कोरोना वायरस जैसी महामारी से हमारा देश और प्रदेश जूझ रहा है। जिस तरह से हमने अब तक सारी नमाज़ें अपने घरों में पढ़ी हैं, ठीक उसी तरह से रमज़ान मुबारक में भी सहरी, इफ्तार, तरावी और कुरान पाक की तिलावत हमें अपने घरों में ही रह के करना है, इसलिए कि हम अपने घरों में रह के ही खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। जान है तो जहान है, इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप हज़रात अपने घरों में रह के ही रमज़ान मुबारक की तमाम इबादतें करें। बिल्कुल, जान है तो जहान है। अभी तो इम्तहान है। अगर इसकी बात करें यहाँ पर हम कि ये रमज़ान का महीना ज़िंदगी में, या आपने देखा होगा कभी जीवन में, कि काफ़ी रौनकें रही हैं मस्जिद में रमज़ान के महीनों में, तो ऐसा मौका किस तरीके से आप इस इतिहास को किस तरीके से देख रहे हैं?
आज़ादी के बाद कुछ देश में इस तरह के हालात हुए थे हम लोगों की ज़िंदगी में, और ये पहला मामला है कि इस तरह के हमने कभी हालात नहीं देखे। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हमारे देश प्रदेश और पूरी दुनिया इंसानियत को बचाए, और हम अपने तमाम लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि वो रमज़ान मुबारक के पाक महीने में ख़ास तौर से इस वबा और बीमारी के ख़ात्मे की दुआ करें। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ क्या कहते हैं मौलाना इरफानुल हक मेरे साथ थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस्लामिक सेंटर धर्मगुरुओं का निर्देश जारी है लॉकडाउन को लेकर, जहाँ पूरा देश जूझ रहा है इसको कोरोना वायरस से। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार मुस्लिम समुदाय के लोग जो क्या कहते हैं 5 टाइम की नमाज को पढ़ा करते थे और कुरान की तलावत करते थे और जिसको इबादत और कहते थे, वहीं रोज़ा इफ्तारी भी करते थे, तो काफ़ी रौनक देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार वो नहीं मिलेगी। और इनका साफ तौर पे कहना है, इनका अपील है, अभी इससे पहले एक रात आई थी जिसे शब बारात बोलते हैं, पूरी रात में जो क्या कहते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग गुनाहों की तौबा करते, अल्लाह से दुआ करते हैं, लेकिन वो उसमें भी अपील की थी और लोगों ने घरों में रह के ही क्या कहते हैं अपने गुनाहों का तौबा मांगी थी। लेकिन वहीं अगर बात करें रमज़ान की, पाक महीने की, तो ये पाक महीना लॉकडाउन में ऐसे ही रहेगा, लेकिन इन्होंने अपील की है कि घर में ही रह के इबादत करें, घर में ही रह के रोज़ा इफ्तारी करें, और इस बार जो दुआ होगी वो पूरे देश की बचाने को लेकर होगी। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया, खटीमा। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना की हर खबर पर रहे आपकी नजर, इसलिए एक योद्धा हर घर कर रहा मुश्किल सफर। लॉकडाउन में आपके मनोरंजन में ना पड़े खलल, इसलिए आप तक पहुंचा रहा स्वच्छ टीवी केबल। कोरोना की इस लड़ाई में जरूरी है आपका योगदान। अपने केबल ऑपरेटर को समय पर करें मासिक भुगतान। सुचारू केबल सेवाओं के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को ऑनलाइन पेटीएम, गूगल पे अथवा कैश भुगतान जमा करवाएं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी,